नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कफ सिरप मामले में 12 साजिशकर्ताओं की भूमिका आई सामने। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ दिया कार्रवाई का निर्देश। एसआईआर के लिए निर्वाचन अधिकारी ने 2 सप्ताह का समय मांगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को भेजा पत्र। अधिकारी पंचायतों में विकास से जुड़ी कमियों की पहचान करें। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में दिए निर्देश। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए राम गोपाल पर आज आएगा फैसला। दुर्गा विसर्जन के दौरान भड़का था दंगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर 6 दिनों के बाद सामान्य हुई विमान सेवा। एक भी फ्लाइट नहीं हुई कैंसिल, एक को करना पड़ा डाइवर्ट। यूपी में कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड। देरी से चल रही हैं ट्रेनें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर रायबरेली से, जहां 6 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला, 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण का यह मामला, पुलिस ने होटल से लड़की को बरामद किया है। अपहरणकर्ता साहिल मौर्य और साथी विकास गिरफ्तार हुए हैं। लड़की के परिजनों को भेजे गए थे इंस्टाग्राम पर मैसेज। लड़की की कुर्सी से बंधी फोटो व धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे। मैसेज में लिखा था, अपनी लड़की को बचाना चाहते हो तो बचा लो, कल साई नदी में लड़की को फेंक दूंगा। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की थी। युवती के पिता सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। भदोखर थाना क्षेत्र के बेला गुसीसी गांव का था यह मामला। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की थी। कल साई नदी में लड़की को फेंक दूंगा, यह मैसेज में लिखा था। युवती के पिता सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। रायबरेली से अहम खबर, 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, सरकारी जमीन पर बना मदरसे पर बुलडोजर चला है। न्यायालय के आदेश पर गिराया गया पक्का निर्माण। नवीन प्रतिभूमि को कब्जा कर बनाया गया था मदरसा। नेवादा गांव में सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। शेरपुर सरावा गांव में भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर बने पक्के निर्माण को ढहाया गया। लहरपुर तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने की है कार्रवाई। और अगली खबर का रुख करेंगे औरैया से। अहम खबर है, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई। हादसे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अमरदीप ढाबे के पास सड़क हादसा हुआ है। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। तो औरैया से अहम खबर, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई है। अमरदीप ढाबे के पास सड़क पर यह हादसा हुआ है। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। औरैया से खबर आपको दिखा रहे हैं। अमरदीप ढाबे के पास यह सड़क हादसा हुआ। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है।
बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई है। अगली खबर झांसी से है, जहां मौरानीपुर तहसील के भानपुर निवासी नाथूराम ने विषाक्त पदार्थ खाया है। इसके बाद उसे आनन फानन में मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। नाथूराम भानपुर क्षेत्र से बीएलओ हैं, जिन पर एसआईआर के काम को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। नाथूराम का कहना है कि गांव में नेट नहीं आता है और ई-केवाईसी के लिए इंटरनेट जरूरी होता है, जिसके लिए अधिकारी लगातार दबाव बना रहे थे। अधिक प्रेशर न झेल पाने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नाथूराम के द्वारा एसआईआर का काम एक हफ्ते पहले ही पूरा किया जा चुका है। सर तो बीएलओ है, तो बीएलओ में लगातार एसआईआर का काम कर रहे, उधर विभागीय काम करने पड़ रहे हैं, जिसमें ई-केवाईसी मुख्य। ई-केवाईसी के लाने एक आदमी के लिए इंटरनेट की सुविधा जरूरी है, लेकिन गांव में इंटरनेट नहीं आ रहा है, इसलिए ई-केवाईसी नहीं हो रही, इसलिए बार बार पैसा दिया जा रहा है। उसी तरह बीएलओ के कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, इसलिए इस पैसा में आकर मैंने कीटनाशक का सेवन कर लिया है। के मऊरानीपुर विकास खंड तहसील मऊरानीपुर में श्री नाथूराम जी जो रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हैं, आज उनके द्वारा कथित रूप से विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर और उनकी पूरी टीम द्वारा सीएचसी मऊरानीपुर पहुंचकर उनके देखभाल और उपचार करवाया गया उनका। और जहां पर उनकी स्थिति सामान्य थी, किंतु उनके अच्छे उपचार उनको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए लाया गया, जहाँ पर भी उनकी स्थिति डॉक्टरों के द्वारा सामान्य बताई गई है। उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसी क्रम में यह भी बताना है कि एसआईआर का कार्य जो उनके द्वारा किया जा रहा था, वो एक सप्ताह पूर्व ही बहुत ही गुणवत्तापूर्वक और अच्छे तरीके से उनके द्वारा संपन्न कराया जा चुका था। और आज किस कारणवश उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है और जांचोपरांत ही अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कानपुर में पुलिस विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई। रावतपुर थाने में तैनात 2 उप निरीक्षक ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए हैं, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। देर रात एडीसीपी वेस्ट कपिल देव ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान गुरुदेव चौकी इंचार्ज लोकेश पटेल और दारोगा निखिल सिंह नशे की हालत में मिले। मामला सामने आते ही दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने दोनों को ड्यूटी में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ड्यूटी पर रहते हुए शराब पीना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना रावतपुर की गुरुदेव चौकी है, जिसमें एडीसीपी पश्चिमी द्वारा चेक किया गया था। तो वहाँ पर जो चौकी इंचार्ज हैं और उनके एक साथ एक इंस्पेक्टर और थे, दोनों लोग जो है ये शराब पिए हुए थे। इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर जो है कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रुक रहेंगे अगली खबर का। बिल्हौर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि रात में देवर घर के भीतर घुसकर अपनी भाभी से छेड़छाड़ करने लगा। महिला के शोर मचाने पर जब उसका पति बचाने पहुंचा तो आरोपी ने बड़े भाई के नाक में दांत से काट लिया और मौके से फरार हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर देवर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। वहीं गांव में इस मामले को लेकर अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात में पिता पुत्र के बीच विवाद हुआ था, जिसके दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई को काट लिया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। और अब मुझसे उसने काटा है। किसने काटा? अच्छा, हमारे छोटे भाई ने। हमारे भाई ने। ये देखो दांत के निशान आपको नहीं दिख रहा है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए बाराबंकी के बीटेक छात्र समीर खान ने एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है जो रेलवे फाटकों के खुलने और बंद होने की रियल टाइम सूचना देगा। इस ऐप का नाम रियल गेट लाइव रखा गया है। साहित्यकार मूसा खान के पुत्र समीर खान ने बंकी में अक्सर बंद रहने वाली क्रॉसिंग की समस्या को ध्यान में रखकर यह ऐप विकसित किया है। समीर ने बताया कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं को तुरंत अलर्ट सूचना देगा कि फाटक कब खुलेगा और कब बंद होगा। ये जानकारी यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी। ये तकनीकी समाधान विशेष रूप से दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल वाहनों, एम्बुलेंस और आम यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा। इस अभिनव प्रोजेक्ट की जानकारी मिलने पर बाराबंकी के जिलाधिकारी ने युवा समीर खान के प्रयास की जमकर सराहना की। डीएम ने कहा कि ये बड़ा अच्छा प्रयास है और जनमानस के आवागमन के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है। डीएम ने समीर को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस ऐप को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रेलवे से कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी और जिला प्रशासन इसकी रिकमेंडेशन करेगा। बीटेक छात्र समीर ने बताया कि ये ऐप जल्द ही पब्लिक के लिए उपलब्ध होगा। ऐप iOS पर रोल आउट कर दिया गया है और इसका आपको बता दें एंड्रॉयड वर्जन भी तैयार है। इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही रेलवे डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष इस ऐप का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। से हम छोटे हैं और जब से बाई बर्थ ही हम लोगों ने ये क्रॉसिंग की दिक्कत देखी है, परेशान रहते हैं। 20-25 साल से ही हम लोग परेशान रहे हैं इस चीज़ से। तो जब भी घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, कभी स्कूल भी जा रहे हैं तो कॉलेज भी जा रहे हैं, तो दिक्कत ये होती ही रहती है हम लोग को। समीर ने जो ऐप बनाया है अभी उन्होंने मुझे दिखाया भी यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा ऐप है। चूँकि प्रतिदिन के लोगों की जो समस्या रहती है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाने से उनका आना जाना थोड़ा सा बाधित तो होता ही है, तो उसकी अगर उनको टाइमिंग पता रहेगी तो आवागमन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और अपनी जो आने जाने की टाइमिंग है वो प्लान कर सकेंगे। तो बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र जिले के एनटीपीसी आवासीय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर स्थित एक ऑफिस के अंदर एक शमिदा श्रमिक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला। मृतक की पहचान 56 वर्षीय भाईलाल पुत्र विशेषर के रूप में हुई है जो गांधी धाम का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार भाईलाल सुबह करीब 6:30 बजे आवासीय परिसर के उस ऑफिस में साफ सफाई करने के लिए पहुंचा था। इस घटना की सूचना मिलते ही परिसर और स्थानीय क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए बीजपुर थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस उन कारणों की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है जिनके चलते भाईलाल ने यह कदम उठाया है। पुलिस पारिवारिक, आर्थिक या कार्यस्थल से जुड़े संभावित दबावों की जाँच कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मॉल रोड कानपुर स्थित एसएन सेन बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज ने अपना 127वां स्थापना दिवस बड़े ही भव्य तरीके से मनाया। इस अवसर पर विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में छात्राओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। विद्यालय का 127वां स्थापना दिवस हमारे लिए गर्व का विषय है, ये विद्यालय की तरफ से बात कही गई। बच्चियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों का इसमें योगदान सराहनीय रहा। हम आगे भी ऐसे ही शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्थापना दिवस पर विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं ने जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ हिस्सा लिया वो वाकई काबिल तारीफ रही। ऐसे कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करते हैं बल्कि उन्हें नए अवसर भी प्रदान करते हैं। आज मेरे विद्यालय में 127 इयर्स एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे विद्यालय में लगभग 1500 छात्राएं अध्ययनरत हैं और सबसे मेरे एनुअल फंक्शन का जो मैंने सेलेक्ट करा है वो ये है कि मैंने किसी भी फिल्मी गाने पर मैंने प्रोग्राम नहीं अटेम्प्ट करने दिया इनको। देखिए, ये एसएन सेन इंटर कॉलेज है और एसएन सेन इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव है और बड़े गर्व का विषय है कि ये 127वां वार्षिक उत्सव है। इसको भाव्या के नाम से
यहाँ की छात्राओं ने सब कार्यक्रम अपना रखा है और यहाँ पर मेरा आना हुआ और आने के माध्यम से मैंने इस विद्यालय परिवार को, इनके आदरणीय प्रबंध तंत्र सहित सभी को मैंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर हमीरपुर से है, जहां जिला अस्पताल के सामने एक शर्मनाक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एम्बुलेंस को रास्ता न देने की बात पर अस्पताल में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक मानसिक विक्षिप्त युवक के साथ जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड मानसिक विक्षिप्त युवक को भीड़ के साथ मिलकर मारता, पीटता, घसीटता नजर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के सामने का बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसके बावजूद इसके साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई, उसने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद लोग अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष और सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 16 वाहनों को सीज किया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, ARTO प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। 5 ओवर हाइट ट्रकों को सीज किया गया। इसके अलावा 3 ओवरलोड ट्रकों को सीज करते हुए उन पर 97,000 का जुर्माना लगाया गया। बिना रिफ्लेक्टिव टेप लगे 4 वाहनों को सीज किया गया और उन पर 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 4 वाहनों को कर बकाया में सीज कर दिया गया, जिन पर 1,80,000 रुपए का कर आरोपित किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा में नौगांवा सादात थाना इलाके के गुलड़िया गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शॉर्ट सर्किट से अचानक भड़की आग ने किसान के पूरे कमरे को चपेट में ले लिया। परिवार पर काम करने गया था। इसी दौरान कमरे में उठी चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। घटना के दौरान कमरे में रखा घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़े और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जलकर पूरी तरह राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज थी कि पड़ोसियों ने काफी देर तक पानी डालकर उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक किसान का लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। गांव में आग की सूचना फैलते ही हड़कंप किया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक नुकसान बड़ा हो चुका था। एटा जिले के रिजौर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर एक भैंस से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना रिजौर थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय के समीप हुई। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार दोनों लोग आपस में मामा और भांजे थे। वे नगला बीच से सकीट स्थित भांजे के ससुराल जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया और मामले की कहासुनी पर मामले पर कानूनी कार्रवाई अब आगे जारी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर जिला प्रशासन, जिला अस्पताल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड का एक मानसिक विक्षिप्त युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड मानसिक विक्षिप्त युवक को बीच सड़क पर पीटता नजर आ रहा है। भीड़ के साथ बर्बरता करता नजर आ रहा मानसिक विक्षिप्त युवक की गलती बस इतनी रही कि जिला अस्पताल का उसने रास्ता रोक दिया, जिसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड मौके पर मौजूद था उसने मानसिक विक्षिप्त युवक को वहां से हटाने की जगह मारपीट करना शुरू कर दिया।
अगली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां राज्य के हवाई पट्टी पर सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इस सामूहिक विवाह में 645 जोड़ों की शादी कराई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी हरिओम पांडे, विधायक धर्मराज निषाद और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा डीएम अनुपम शुक्ला, एसपी अभिजीत आर शंकर, सीडीओ आनंद शुक्ला भी कार्यक्रम में पहुंचे। समाज कल्याण अधिकारी विक्रम कौशल ने बताया कि शादी समारोह में कुल 645 जोड़ों की शादी कराई गई। मंच से एमएलसी हरिओम ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ये योजना निश्चित तौर पर सराहनीय है, जिससे गरीब बेटियों के हाथ भी पीले हो रहे हैं। इस मौके पर अन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।